हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग माइलस्टोन पर। जो अपनी PYQ सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ए वेट फॉर हाइट जेड स्कोर इज -2.9 इंडिकेट विच कंडीशन। यानी कि ये किसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें तो ये सेम का क्वेश्चन है। सेम मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखते हैं माल न्यूट्रिशन के लिए। तो माल न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 3 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि वेट फॉर एज, क्या करते हैं, वेट फॉर एज, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, ठीक है। थर्ड नंबर पे अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज, ठीक है ना। तो ये 3 क्राइटेरिया अपने को फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो सबसे फर्स्ट अपने क्या देखा, वेट फॉर एज। तो वेट फॉर एज किसके लिए लेते हैं, अपन लेते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन के लिए क्या लेते हैं, वेट फॉर एज, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है, क्या, अगर वो डाटा लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो उसको अपन बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, अंडर वेट या अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है ना, अंडर वेट। तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर वेट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड अपन देखें कि वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट। इसको देखने से पहले अपन 2 टर्म और यूज करेंगे। एक्यूट के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक, इनके लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं। एक्यूट के लिए करते हैं वास्टिंग, क्या, वास्टिंग, ठीक है ना। एक्यूट के लिए क्या करते हैं, वास्टिंग। और क्रोनिक के लिए क्या करेंगे, स्टेंटिंग, स्टेंटिंग, क्या यूज करेंगे, स्टेंटिंग। ये अपनी को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सेकंड जो पैरामीटर है उस पर अगर अपन चलें तो देखो डिक्रीज वेट फॉर हाइट, यानी कि डिक्रीज हो रहा है वेट फॉर हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट। क्या बोलते हैं, एक्यूट। और एक्यूट को अपन क्या बोलते हैं, वास्टिंग बोलते हैं। तो ये वास्टिंग, ठीक है ना। अब जब एक्यूट की बात कर रहे हैं, वास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 पैरामीटर याद रखना है। क्या, एक तो हो सकता है कि मॉडरेट हो, क्या हो, मॉडरेट हो। एक हो सकता है सीवियर हो, क्या हो, सीवियर हो। अगर मॉडरेट की बात करें तो जो डाटा है वो रहेगा -2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके बीच में रहेगा, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो क्या रहेगा, मॉडरेट वास्टिंग, क्या रहेगी, मॉडरेट वास्टिंग या फिर मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन, ठीक है। फिर सीवियर की बात करें, क्या अपन बात करें सीवियर की, तो क्या रहेगा, बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या कहलाएगा, सीवियर वास्टिंग। क्या कहलाएगा, सीवियर वास्टिंग। अब थर्ड टर्म की बात करें तो हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज का पैरामीटर किसके लिए फॉलो होता है, तो ये होता है क्रोनिक के लिए। किसके, क्रोनिक के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टंटिंग। क्या बोलते हैं, स्टंटिंग, स्टंटिंग बोलते हैं, ठीक है, स्टंटिंग बोलते हैं। इसमें भी क्या सेम 2 क्राइटेरिया यूज करने हैं, या हो सकता है ये मॉडरेट हो सकता है ये सीवियर हो, ठीक है। अगर मॉडरेट का डाटा है तो मॉडरेट का डाटा वो का वही -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच का जो डाटा होगा वो क्या रहेगा, मॉडरेट, मॉडरेट क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में आएगा या फिर मॉडरेट स्टंटिंग, ठीक है। अगर वो सीवियर है, क्या, अगर वो सीवियर है तो उसका डाटा क्या रहेगा, बिलो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको सोल्व करने का क्या तरीका है, उसको सोल्व करने का एक ही मेथड है। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या देखना है, स्टेप फर्स्ट में अपने को देखना है कि जो पैरामीटर दे रखा है कि वेट फॉर एज है, वेट फॉर हाइट है, हाइट फॉर एज है, यानी कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो यही देखना है कि कौन सा दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या देखा रखा था, वेट फॉर हाइट। क्या दे रखा था, वेट फॉर हाइट, यानी कि वेट फॉर हाइट का मतलब आते क्या हो गया
कि वास्टिंग या फिर एक्यूट होगा। अब उसमें डाटा दे रखा है -2.9, तो इसमें देखना है अपने को कि मॉडरेट या सीवियर। अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो मॉडरेट वास्टिंग है, या ठीक है। अगर वो बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो सीवियर वास्टिंग है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या देखना है, इन 3 में से क्या एक डाटा देखना है। फिर स्टेप सेकंड की अपन बात करें तो उसमें क्या देखनी है अपने को, वैल्यू। अगर वो वैल्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन में है तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा मॉडरेट में। अगर वो वैल्यू बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा सीवियर में, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसकी और बात करें क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो याद रखो, WHA अपन क्या बोलते हैं WHO, बट इसको क्या याद रखना है, WHA। अगर वेट टू हाइट किसकी बात कर रहा है, वेट टू हाइट की बात कर रहा है तो वो है एक्यूट, और हाइट फॉर एज की बात कर रहा है तो वो क्या है, क्रोनिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको याद रखने का क्या तरीका, WHA, ठीक है। WHA वेट से हाइट पे जा रहा है तो एक्यूट, और हाइट से किस पे जा रहा है, एज पे जा रहा है तो वो क्या है, क्रोनिक, ठीक है ना। ये हो गए। अब जब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें कि सर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, सीवियर क्या होनी चाहिए, वास्टिंग। सीवियर वास्टिंग बोले तो क्या, वास्टिंग का मतलब क्या, एक्यूट तो मतलब वेट फॉर हाइट। एक्यूट के लिए क्या लेते हैं, वेट फॉर हाइट यूज लेते हैं, और वो कितनी होनी चाहिए, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सीवियर बोला है, क्या बोला है, सीवियर बोला है, तो क्या होगा, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। सेकंड होता है MUAC की बात करें तो ये लेस देन 11.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर थर्ड की बात करें तो सिमेट्रिकल, क्या, सिमेट्रिकल एडिमा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन तीनों में से, यानी कि इन तीनों में से प्रेजेंट एनी वन प्रेजेंट होने पे अपन क्या बोल देंगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट कि कितने टाइप का होता है, तो इसके जो टाइप की अगर बात करें, इसके क्या टाइप की अगर बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मेरास्मस, क्या होता है, मेरास्मस, ठीक है। अगर क्वाशियोरकर की बात करें, IBQ पूछे तो जब देखना है जो फोटो है वो बच्चा अगर मोटा है या पतला। अगर वो मोटा है यानी कि मोटा किस में जाएगा, वो मोटा जाएगा क्वाशियोरकर में, और अगर वो पतला है उसमें रिब्स दिख रही है तो वो किस में जाएगा, मेरास्मस में। मतलब इसको याद रखने का तरीका यहाँ उल्टा होता है, क्या अपोजिट हो रहा है, क्या अपोजिट हो रहा है कि M फॉर मोटा, तो मोटा तो नहीं हो रहा लेकिन पतला हो रहा है, यानी कि अपोजिट हो रहा है, तो मोटा किस में जाएगा, क्वाशियोरकर में जाएगा, ठीक है। जो क्वाशियोरकर है इसको क्या बोलते हैं, इडीमेटस, क्या बोलते हैं, इडीमेटस सेम, ठीक है ना, इडीमेटस सेम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेट शुगर बेबी, क्या बोलते हैं, फेट शुगर बेबी, ठीक है। कोज क्या है, इसका जो कोज है वो क्या है, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इसका क्या है, कोज है, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, मेंटल चेंजेज, क्या मिलेगा, मेंटल चेंजेज, और क्या मिलेगा, एडिमा, और क्या मिलेगा, एडिमा, ठीक है ना। और क्या मिलेगा अपने को, एडिमा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, मून फेस, क्या मिलेगा, मून फेस। फिर क्या मिलेगा, फ्लैग साइन कहाँ मिलेगा, हेयर में, ठीक है ना। फ्लैग साइन कहाँ मिलेगा, हेयर में मिलेगा। और क्या मिलेगा, और मिलेगा फ्लेकी पेंट अपीरियंस,
पेंट अपीयरेंस। ठीक है, अगर वो थ्योरी बना के क्वेश्चन दे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन है मेंटल एज। क्या है? मेंटल एज। उसके बाद है इडिमा। क्या है? इडिमा। फ्लैग साइन है, फ्लैंकी पेंट अपीयरेंस। ये किसके हैं साइन सिम्टम? ये हैं क्वाशियर-कोर के। किसके हैं? क्वाशियर-कोर के। अब अगर बात करें अपन मेरास्मस की, मेरास्मस की बात करें तो मेरास्मस में क्या होता है? फ्लेश एंड बोन। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेश एंड बोन। फ्लेश एंड बोन का मतलब क्या होता है? इसमें हड्डियां दिखती है। ठीक है ना, ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या कोज है? कोज की बात करें तो कोज क्या होगा? कोज क्या होगा इसमें? कोज की देखो, क्वाशियर-कोर में क्या था? प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन या कैलोरी प्लस प्रोटीन दोनों की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। अब इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे? इसमें रहेगा वेरासियस एपेटाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, मांग मांग के खाना खाएगा। ठीक है। इसमें क्या? मंकी फेस, मंकी फेस। मून फेस किस में था? क्वाशियर-कोर में था। मंकी फेस इसमें मिलेगा। इसमें मिलेगा ओल्ड मैन अपीयरेंस। क्या मिलेगा? ओल्ड मैन अपीयरेंस। ठीक है। इसमें मिलेगा बोगी पेंट, पेंट अपीयरेंस, बोगी पेंट अपीयरेंस। ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जो मसल वास्टिंग है, यानी कि जो मसल वॉस्ट हो रही है, जो मसल वास्टिंग है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये होती है एक्जिला एंड ग्रोइन एरिया से। कहाँ होती है? एक्जिला एंड ग्रोइन एरिया से क्या होती है? वास्टिंग होती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, इसके क्या ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? 2 फेज में होता है, यानी कि फर्स्ट वीक और 2 to 6 वीक्स। तो फर्स्ट जो वीक्स है उसमें होता है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन फेज। क्या होता है? स्टेबलाइजेशन फेज। सेकंड टू 6 बात की करें तो होते हैं रिहेबिलिटाइजेशन, रिहेबिलिटाइजेशन फेज। ठीक है, रिहेबिलिटाइजेशन होता है, रिहेबिलिटेशन। ठीक है ना, ये हो गया। अब जब बात करें फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक में अपन को क्या नहीं देना? आयरन नहीं देना, आयरन नहीं देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन फेज। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो स्टेबलाइजेशन फेज, इसमें क्या नहीं देना? आयरन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे और देखें तो इसमें क्या है? मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट है, मोस्ट कॉमन क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की क्या होगी? कमी होगी। मैग्नीशियम की क्या होगी? कमी होगी। बट सोडियम क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखना। जिंक क्या देते हैं इसमें? जिंक। ठीक है ना। एक तो अपन जिंक की बात करते हैं, एक पोटेशियम की बात करते हैं, और एक बात करते हैं फोलिक एसिड की, और एक बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है। अब अगर जिंक की बात करें तो 2 mg पर kg, 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। विटामिन के की बात करें तो ये होती है 3 to 4 mg पर kg पर डे के हिसाब से चलती है। अगर फोलिक एसिड की बात करें तो डे 1 में कितना देते हैं? 5 mg। कितना देते हैं? 5 mg। और डे 2 से 14 तक कितना देते हैं? 1 mg। कितना देते हैं? 1 mg अपने देते हैं। फिर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में क्या होगा? विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में देखें लेस देन 6 मंथ है, लेस देन 6 मंथ है तो कितनी? 15,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। अगर वो 1 to 6 यानी कि 6 मंथ टू 1 ईयर है, 6 मंथ टू 1 ईयर है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। अगर वो क्या है? 1 ईयर से ज़्यादा है, क्या 1 ईयर से ज़्यादा है तो देना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना। अगर इसमें क्या केस हो सकता है? इसमें केस ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो? मोर देन तो 1 ईयर हो, बट वेट क्या हो? लेस देन 8 kg हो, तो उसमें अपने को कितना देना है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन ये है, अगर 6 मंथ्स से कम का हो
तो लेस देन क्या होगा 15,000 इंटरनेशनल यूनिट उसको देनी है, ठीक है ना, ये हो गया। और कब कब देनी है, अगर वो क्वेश्चन में पूछे कब कब देनी है तो डे 1, 2 और 14, डे 1, 2 और 14 डे पे इसको क्या देनी है, विटामिन ए अपने को देनी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, दो डाइट अपन देते हैं, दो डाइट कौन सी, F75 और F100, क्या F75 और F100, ठीक है ना। अब इसमें कैलोरी तो दोनों में क्या रहेगी, 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी रहेगी, बट जो प्रोटीन है वो 0.9 ग्राम रहेगी, 0.9 ग्राम किस में रहेगी, F75 में, और 2.9 ग्राम किस में रहेगी, वो रहेगी F100 में, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अब जब अपन ने नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ा था उसमें अपन ने रेंज देखी थी 45, क्या 45 ग्राम पर डीएल शुगर का लेवल, उसको क्या बोलते हैं, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। बट जब सेम का पेशेंट है, यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, तो उसमें अपन बोलेंगे 54 ग्राम पर डीएल, 54 ग्राम पर डीएल, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें देते हैं अपन 10% डेक्सट्रोज देते हैं, कितनी, 5 ml पर kg के हिसाब से अपन उसको देते हैं, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। और क्या देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल देते हैं। अब एल्बेंडाजोल है, इसकी डोज के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर वो लेस देन 2 ईयर है, लेस देन 2 ईयर है तो 200 mg, और अगर मोर देन 2 ईयर है तो अपन देते हैं 400 mg, 400 mg, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन ने देखा था, तो देखो स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप देखना है कि देखो WH, ठीक है। अब देखो वेट फॉर हाइट क्या दे रखा है, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट दे रखा है, यानी कि जो वेट है फॉर हाइट, यानी कि एक्यूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्यूट की बात कर रहा है। तो देखो सीवियर के ऑप्शन क्या होंगे, क्रॉस, तो सीवियर के फर्स्ट और सेकंड तो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब ये एक्यूट में भी क्या, एक्यूट में भी किसकी बात कर रहा है कि मॉडरेट है या फिर सीवियर है, क्या है, मॉडरेट वास्टिंग है या फिर मॉडरेट स्टंटिंग है, ठीक है ना। तो स्टंटिंग का मतलब क्या हो गया, क्रोनिक, तो क्रोनिक यानी ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि जो स्टंटिंग है वो क्या है, क्रॉस मतलब सीवियर वाला है, ठीक है, और उसमें क्या आएगा, हाइट फॉर एज आता है, बट ये किसकी बात कर रहा है, वेट फॉर हाइट की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, एक्यूट, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मॉडरेट वास्टिंग। अब मॉडरेट वास्टिंग, अब सीवियर वास्टिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सीवियर में पहली बात तो क्या था, जो सीवियर है उसमें स्कोर देखेंगे, क्या देखेंगे, स्कोर, तो स्कोर कितना है 2.9, माइनस 2.9 है, तो अपन ने बात की 2 से 3 के बीच में, तो ये क्या होता, मॉडरेट, तो सीवियर वाला तो हो नहीं सकता, सीवियर वाला तो हो नहीं सकता, और बचा कौन सा, मॉडरेट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉडरेट वास्टिंग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपने को क्या देखना है इसमें, वेट फॉर हाइट या फिर वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज। अगर वो वेट फॉर हाइट है, इसका मतलब क्या है, वास्टिंग की बात कर रहा है। अब वास्टिंग का मतलब देखें तो देखो स्टंटिंग वाले दोनों नहीं हो सकते, फिर वास्टिंग की बात करेंगे तो वास्टिंग में देखो दो है, सीवियर और मॉडरेट। अगर वो स्कोर 2.9 है, क्या स्कोर 2.9 है, तो इसका मतलब क्या है, मॉडरेट है, तो सीवियर वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द जोन्स क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, यानी कि क्वेश्चन किसका, RSD का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए माइनर क्राइटेरिया,
यानी कि क्या पूछ रहा है कि आरएसडी का रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जोन्स क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, और उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो साइन एंड सिम्टम इनमें से वो माइनर क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आरएसडी के बारे में। आरएसडी की बात करें तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लामेशनल डिजीज है। क्या इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। सेकंड क्या है, ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून है, क्या है, ऑटो इम्यून है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन वाल, मोस्ट कॉमन वाल कौन सा अफेक्ट होता है, तो वो होता है मिट्रल। कौन सा होता है, तो मिट्रल, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो पूछेगा कोज, क्या पूछेगा, कोज, ये भी क्वेश्चन। कोज का मतलब क्या है कि कौन इसको कोज कर रहा है, तो वो है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कौन कर रहा है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये पूछे कि रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है ना, रिस्क फैक्टर यानी कि एज के अकॉर्डिंग पूछे तो ये क्या है कि 5 to 15 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा, अब जो क्राइटेरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जोन्स क्राइटेरिया की बात कर रहा है। तो जोन्स क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं, मेजर और माइनर। क्या होते हैं, मेजर और माइनर। तो अब अगर बात करें तो मेजर क्राइटेरिया, किसकी बात करें, मेजर क्राइटेरिया की बात करें तो मेजर क्राइटेरिया में क्या मिलेगा अपने को, पेनकार्डाइटिस। क्या मिलेगा, पेनकार्डाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये क्या है, जो पेनकार्डाइटिस है ये क्या है, अर्ली साइन। क्या है, अर्ली साइन। क्या है, अर्ली साइन। सेकंड मिलेगा अपने को पॉलीआर्थराइटिस। क्या मिलेगा, पॉलीआर्थराइटिस क्या होगा, मोस्ट कॉमन। क्या होता है, अगर मोस्ट कॉमन साइन की बात करें तो क्या होगा, पॉलीआर्थराइटिस। और अगर अर्लीस्ट की बात करें तो पेनकार्डाइटिस। और फिर थर्ड की बात करें तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल। सबक्यूटेनियस नोड्यूल क्या है, लेट साइन। क्या है, लेट साइन, ठीक है। ये क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं। फिर अगर फोर्थ की बात करें तो ये होता है इरिथमा मार्जिनेटम। ये क्या होते हैं, रेयर। और फिर बात करें तो कोरिया क्या होता है, पर्पजलेस मूवमेंट होता है कोरिया। यानी कि जो मेजर साइन थे, मेजर की बात करें तो मेजर में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा पेनकार्डाइटिस यानी कि अर्ली साइन है, सेकंड आएगा पॉलीआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है, थर्ड आएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल तो वो क्या है, लेट साइन है, पेनलेस होता है, फिर आएगा इरिथमा मार्जिनेटम रेयर होता है, और फिर आएगा कोरिया जो पर्पजलेस मूवमेंट होता है। अगर बात करें किसकी, माइनर की, अगर माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आता है फीवर। क्या आता है, फीवर, ठीक है, आर्थल्जिया। और फिर आता है इसमें इंक्रीज ESR, ठीक है ना, इंक्रीज ESR, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और बात करें तो इसमें देखने को क्या क्या मिलता है, इसमें जो इसमें क्या मिलेगा, एक तो अपने को मिलेगा कि जो ASO टाइटर है, क्या ASO टाइटर का मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर, ठीक है ना, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर क्या मिलता है, परजेंट मिलता है। और इसमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, सोर थ्रोट, यानी कि जो सोर थ्रोट है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना, सोर थ्रोट है वो क्या देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर बात करें अपन, क्या इसकी जो बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या होगा, ठीक है। और एसो टाइटर प्रेजेंट हो गया, एस को बॉडी भी मिलेगी,
एस को बॉडीज प्रजेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो याद रखो एस को बॉडीज प्रजेंट हो, एस टाइटर प्रजेंट हो, सोर थ्रोट प्रजेंट हो, तो ये क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है। अब इसमें क्या है, इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसको क्या देना है, बेड रेस्ट, क्या देना है, बेड रेस्ट, ठीक है। डाइट में सोडियम बिल्कुल बंद, डाइट में सोडियम बिल्कुल बंद। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ये है पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन, कौन सी, प्रोकेन, प्रोकेन पेनिसिलिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर प्रोफाइलेक्टिक की बात करें, प्रोफाइलेक्टिक की बात करें तो इसमें आएगा बेंजाथाइन पेनिसिलिन, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, कौन सा आएगा, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, किसमें, प्रोफाइलेक्टिक में। और ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस पे कौन सी, प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन में क्या था कि जोन्स क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, माइनर क्राइटेरिया, क्या पूछ रहा है, माइनर क्राइटेरिया के बारे में। तो कार्डाइटिस, कार्डाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि कार्डाइटिस क्या है, मेजर में आता है, ठीक है ना, तो ये हो नहीं सकता। कोरिया हो नहीं सकता क्योंकि ये किस में आता है, मेजर में। फिर बात करते हैं आर्थालजिया, ये यस किस में आता है, माइनर में। पोली आर्थराइटिस हो नहीं सकता, तो ये नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, क्या होगा, थर्ड होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बेबी विथ सिम्टम ऑफ कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस विच इंडिकेट कंडीशन, यानी कि किसकी बात कर रहा है, 3C की, किसकी बात कर रहा है, 3C की बात कर रहा है। यानी कि 3C कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन में देख के आइडिया लग गया होगा। तो अपन बात करते हैं TEF, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला, किसकी बात करते हैं, TEF, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला की, ठीक है। अब ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला, तो देखो फिस्टूला का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिस्टूला का मतलब क्या होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग, अब नॉर्मल ओपनिंग होती है। और अट्रेशिया, अट्रेशिया का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्लोजिंग, ब्लाइंड, ठीक है ना, ब्लाइंड है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, अपन इसमें देखते हैं कि 5, इसमें जो क्लासिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, उसमें 5 टाइप है। सबसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेशिया, क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेशिया फर्स्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस, क्या, ये ट्रेकिया और ये इसोफेगस। अब इसमें क्या है, इसोफेजियल अट्रेशिया, यानी कि अट्रेशिया का मतलब क्या था, क्लोज या फिर बाइंडिंग, ब्लाइंड पाउच आगे। तो देखो इसोफेज जो ट्रेकिया है वो तो क्या है, सही है, बट इसोफेगस में क्या है, अट्रेशिया, यानी कि ये यहाँ देखें तो यहाँ क्या नहीं हो रही, देखो कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, इसोफेजियल अट्रेशिया हो गया, ठीक है। सेकंड टाइप अपन देखें तो वो क्या है, सेकंड टाइप की अगर बात करें तो अपर एंड फिस्टूला, अपर एंड फिस्टूला। अब फिस्टूला की बात आ गई, फिस्टूला का मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग तो है बट वो क्या है, अब नॉर्मल है, यानी कि जो ट्रेकिया है वो ऐसे गई ही, और ये इसोफेगस है, ठीक है, और ये लोअर ट्रेकिया इधर आई, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अपर एंड पे ही कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब फिस्टूला है। फिस्टूला में क्या हो गया, अब नॉर्मल ओपनिंग होती है, पाउच नहीं, मतलब ब्लाइंड पाउच नहीं होगा। तो ये क्या है, ओपनिंग तो हो रही है बट क्या है, अपर एंड फिस्टूला है, ठीक है ना, अपर साइड की। फिर बात करें अपन थर्ड लोअर साइड की, लोअर साइड जो फिस्टूला को, तो लोअर साइड में क्या होगा, ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस। अब ये क्या होगा, लोअर साइड से कनेक्ट हो जाएगी, लोअर साइड से कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप, यानी 87% यही होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि दोनों साइड से, तो ये ट्रेकिया और ये इसोफेगस, ठीक है। और एक फिफ्थ होता है एच टाइप, क्या होता है, एच टाइप, ये एच टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या मिलता है, जो थर्ड फोर्थ है वो तो रेयर मिलता है, बट आपको याद रखना क्या, जो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन ये होता है लोअर साइड वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें साइन सिम्टम की अगर बात करें तो फ्रूटी सलाइवा, क्या मिलेगा, फ्रूटी सलाइवा, क्या मिलेगा,
फ्रूटी सलाइवा देखने को मिलेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा मिलेगा। 3C मिलेंगे। 3C कौन कौन से? चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस। कौन कौन से? चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक क्या डायग्नोसिस होता है? अगर इमरजेंसी में कोई केस आता है, वो लैंग्वेज कैसे देगा कि एक बच्चा है वो आया, उसमें क्या हो रहा है, फ्रूटी सलाइवा हो रहा है, माउथ और नोज से क्या निकल रहे हैं, झाग यानी कि फ्रूटी सलाइवा निकल रहा है, उसको एनजी ट्यूब डाली, क्या एनजी ट्यूब डाली, तो वो क्या हो गई, कोइल्ड हो गई। एक्सरे में देखा तो क्या मिली, कोइल्ड मिली। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो वो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, क्योंकि इसमें जब एनजी ट्यूब डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोइल्ड हो जाती है। जब एक्सरे करेंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेट करेगा किसका, जो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसका पेशेंट, ठीक है। और इसमें जो एयरवे मैनेजमेंट अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। फिर इसमें सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी में क्या होता है, इसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर कंडीशन नॉर्मल है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो तुरंत एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देते हैं। अगर वो सेकेंड कंडीशन यानी कि 2 स्टेप में होगी, कैसे, अगर क्रिटिकल कंडीशन है और 2.5 सेंटीमीटर से गैप ज़्यादा है तो फर्स्ट में क्या करते हैं अपने, लाइगेशन ऑफ फिस्टुला करते हैं, फिर गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, एंड टू एंड करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस जो क्वेश्चन है उसकी साइड चलें, तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। क्या है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एज इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, दो होते हैं, कौन से, एक होते हैं एज डिपेंडेंट, एज डिपेंडेंट, एक होते हैं एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। एज डिपेंडेंट की बात करें तो वेट, हाइट और हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस, ये तो क्या है, एज डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की बात करें तो MUAC, वेट फॉर हाइट, स्किन फोल्ड थिकनेस, ठीक है ना, BMI। तो ये क्या होते हैं, एज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अपन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एज इंडिपेंडेंट, क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट। तो देखो हाइट क्या है, डिपेंडेंट है, वेट क्या है, डिपेंडेंट है, हेड सर्कम्फरेंस या फिर इसकी चेस्ट सर्कम्फरेंस होता तो वो भी क्या है, डिपेंडेंट है। जो MUAC है, क्या MUAC है, वो क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शोक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव शोक का एग्जाम्पल क्या है। तो देखो कार्डियोजेनिक नहीं है, हाइपोवोलेमिक नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, न्यूरोजेनिक। कौन सा है, न्यूरोजेनिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 होते हैं, एक तो होता है सेप्टिक शोक, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है एनाफाइलेक्सिस। क्या, एनाफाइलेक्टिक शोक। कौन सा, एनाफाइलेक्टिक शोक, ठीक है ना। तो ये तीनों किस में काउंट होते हैं, ये तीनों काउंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शोक में। ये लास्ट ईयर मेंस का PYQ है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।